नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत जयपुर में हुआ निवेश उत्सव का आयोजन। लगभग 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की दी सौगात। राजस्थान दिवस के अवसर पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर हुआ राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शिरकत। और राजस्थान पर्यटन विभाग को मिली बड़ी उपलब्धि। केंद्र सरकार से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत श्री खाटू श्याम जी मंदिर में विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख रुपए की मिली स्वीकृति। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राज्य सरकार प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आज जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में निवेश उत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस आयोजन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग की सौगात दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम प्रदेश में निवेश को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और ये उत्सव उसी का प्रतीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष 2030 तक हम अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुँचाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई नीतियां लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इन सभी नीतियों ने उद्योग के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूँ राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है वो केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक संकल्प है और उस संकल्प को लेकर के हम आत्मनिर्भर और समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इस विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। निवेशकों तक पहुंचकर राज्य में विकास की गति देने के लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया और राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान अपने उद्घोषण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान न केवल राइजिंग है बल्कि रिलायबल भी है, रिस्पेक्ट भी है और समय के अनुसार वो रिफाइन भी करना जानता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने MOU धारकों और निवेशकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके अनुभव जाने और उनसे सार्थक चर्चा की। हमारी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और उनसे जुड़े हुए सभी PCBs प्लस एंटायर सिस्टम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए काम में आती है और हमारी इंडस्ट्री में पेसमेकर से लेके सैटेलाइट तक सभी आइटम्स और इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने की फैसिलिटीज डेवलप करते हैं। हमने सबसे पहले 15 अक्टूबर को राइजिंग राजस्थान म्यूनिक में CM साहब से मुलाकात करी थी और वहाँ से इस हमारे प्रोजेक्ट को एक नई गति मिली, जिसके बाद में स्पेशल एक्सटेंडेड सपोर्ट हमको रिको से। आप ये बताइए, ये तो आप बता रहे हैं कर रहे हैं, आपको इसमें आने वाली परेशानी बताओ जिससे कि हम उसका समाधान करें। कहीं कोई किसी तरह की आपको परेशानी तो नहीं आई? एक तरफा मत चलिए कि हमारी सराहना करते चलो, आप कहते चलो कि इसलिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हमें आपके वो अनुभव भी चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आई है, जिससे कि आगे
अभी तो हमारे 3 लाख करोड़ के आए हैं, हमें 35 लाख करोड़ के उतारने हैं। बिल्कुल सर, कोई भी सफर बिना परेशानियों के नहीं हो सकता। स्पेशली प्रोजेक्ट्स हैं तो परेशानियां भी होंगी, और कुछ परेशानियां, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो उनको लिख करके देके जाना है और वो मेरे को लिख करके देके जाना है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में निवेश के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराने में भी अहम साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी निवेशकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार किए गए MOU को समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारने के लिए हर संभव मदद करेगी। प्रदेश को रोजगार से युक्त करने के लिए, प्रदेश को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहले ही वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट होगी। ये लीडरशिप का कमिटमेंट दिखाती, ये लीडरशिप की दूरदर्शी सोच दिखाती है, ये डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाती है, जहां दोनों इंजन एक ही दिशा में खींच रहे हों। मुझे गर्व है आज इस विजन को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे लेकर गए, उसका इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है। पहले ही साल में कार्यक्रम को कराना, और केवल कार्यक्रम ही नहीं बल्कि उसको धरातल पे उतारने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करना, मुझे लगता है ये वो बात साबित करता है जो हम हमेशा से कहते हैं उसे करते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में सभी विभाग MOU को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में उद्योग एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी का भी विमोचन किया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ, निवेशकों को भू आवंटन पत्र वितरण, राइजिंग राजस्थान के न्यूज लेटर का विमोचन और राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर्स की शुरुआत के दिशा निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का प्रत्युत्तर देते हुए हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर भारतीय रीति नीति से राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके तहत प्रदेश भर में 25 से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या में शिरकत की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रदेश भर में राजस्थान दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जन समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन हुआ और प्रदेशवासियों ने अपने घरों पर दीपक जलाकर राजस्थान दिवस हर्षोल्लास से मनाया। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी कलाकारों ने अल्बर्ट हॉल के मंच पर गौरवशाली कला के रोचक रंगों को उकेरा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ सहित अन्य अधिकारीगण और भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की राजस्थान पर्यटन को दुनिया के पर्यटन का सिरमौर बनाने की मुहिम लगातार सफल हो रही है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प साकार हो रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रस्ताव स्वदेश दर्शन 2 योजना के अंतर्गत राजस्थान में श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जो कि राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए पहली किस्त 887.70 लाख रुपए अर्थात कुल परियोजना लागत का 10% आवंटित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का मानना है कि राजस्थान में खाटू श्याम जी जैसे मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र है। यहाँ विकास कार्यों से निश्चित ही प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।